हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिन प्रतिदिन हर साल मतलब कि पिछले साल की तुलना में इस साल हमें ये महसूस हो रहा है कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और जहाँ पिछले साल गर्मी थोड़ा लेट से स्टार्ट होता था, इस साल गर्मी थोड़ा पहले से शुरू हो गई है। ये मानना है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने भी अभी डेटा रिलीज़ किया था कि इस साल 24 दिन पहले ही गर्मी आ गई है इंडिया के अंदर में। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, एक कैस्केडल इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ये कि क्लाइमेट चेंज और ये सब कुछ तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं ही। इसी के साथ-साथ नदियों पर भी इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नदियों का जो फ्लो है, वो काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है और उसका उनका फ्लो उस तरीके से नहीं बन पाता जैसे कि मानसून और अ, विंटर के सीज़न में होता है। अभी अभी आपको पता होगा कि 2-3 रिवर सिस्टम है इंडिया के अंदर में। एक ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है जो कि नॉर्थ ईस्ट को फेड करता है। एक गंगा रिवर सिस्टम है जो कि नॉर्थ और वेस्ट में हमें देखने को मिलता है। और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है जो कि साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और हिमालय रिवर सिस्टम तो किसी भी तरीके से मैनेज हो जाता है। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे गर्मी की वजह से नदियाँ जो हैं उस तरीके से उसमें वाटर फ्लो नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा कम वाटर फ्लो हो जाता है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग टॉपिक है। और अभी कृष्णा रिवर को लेकर रिपोर्ट सामने आई जो कि जिसको कि आज के इस लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हुआ, कृष्णा रिवर सूखने के कगार पे आ गई है। और जिससे कर्नाटका के दो तीन ज़िले हैं, वहाँ पे जल जिलों में सिंचाई पर भारी असर पड़ा है। और इसका कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन-कौन से ज़िले हैं? बगलकोट, विजयपुरा और यदगिर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है एक्सट्रीम हीट एंड की इसका क्या की डेवलपमेंट है, की इनिशिएटिव्स क्या होने चाहिए, उसको आज के इस लेक्चर में समझेंगे। ये यूपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, फेवरेट रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रीफ ओवरव्यू है कृष्णा रिवर का। कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, बहुत जल्दी नदियाँ सूख रही हैं ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। देखिए, नदियों का दो महत्वपूर्ण काम है। एक इरिगेशन, प्लांट्स तक जो सिंचाई प्रणाली है उसको पूरा करना, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी के जरिए जो पनबिजली परियोजना है उसको आगे की तरफ बढ़ाना। देखिए, पेनिनसुलर जो रिवर्स है उसका एक फ्लो चार्ट दिखाने की कोशिश की है। आखिर पेनिनसुलर रिवर किसको बोलते हैं? अब देखो, पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जो तीन साइड से वाटर से घिरा रहे, इसको हम पेनिनसुला पेनिनसुला बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो रीजन है ना इंडिया का, ये जो ट्रायंगल बनता है, इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया इसमें आता है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे। ये तुंगभद्रा रिवर है जो कि कर्नाटका में देखने को मिलता है। कृष्णा रिवर है ये। यहाँ पे नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर डैम है जो कि कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। ये हैदराबाद है, तेलंगाना। विजयवाड़ा, श्रीसेलम, तुंगभद्रा रिवर ये देखने को मिल रहा है आपको। नीचे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बेंगलोर है, कर्नाटका की राजधानी। और ये मैंगलोर है, बेंगलोर की का एक ट्विन सिटी के तौर पे हम इसको जानते हैं, भीमा रिवर। और ये उज्जैनी है, मतलब सेंट्रल इंडिया से नीचे की तरफ आएंगे तो पेनिनसुलर इंडिया हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आपको मैप है, थीमेटिक मैंने समझाने की कोशिश की किस तरीके से इसका एक्सपेंशन हुआ पड़ा है। अब मेन रीजन पे आते हैं, कृष्णा रिवर के बारे में। ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से क्वेश्चन पूछा गया था, आप ध्यान रखिएगा इसको, जो कि वेस्टर्न घाट सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र के। अब देखिए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, ये इंडिया का पेनिनसुलर मैप है। इस तरह के रीजन, इस तरह के क्षेत्रों को, इस यहाँ पे जो जंगल जो है इसको बोलेंगे हम वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे इस वाले को बोलेंगे हम ईस्टर्न घाट। स्टेट फ्लोइंग थ्रू, कौन कौन से राज्यों से होकर ये बहती है? महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। कोर्स और लेंथ क्या रहेगा इसका? इसका जो फ्लो है 1400 किलोमीटर का है टोटल। ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ जाती है। ईस्टर्न फ्लोइंग है, ध्यान रखेंगे, इनटू बे ऑफ बंगाल, जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के पास में जाके खत्म हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ये आपको जरूर याद रखना है, और राइट बैंक और लेफ्ट बैंक भी आपको याद रखना होगा। क्या है राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए,
ये रिवर है, ये रिवर का फ्लो है। आपको पता है कि जो बड़ी नदी होती है उसमें छोटी छोटी नदियां उसमें जाके मिलती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज और हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक नदी। तो कुछ नदियां हैं जो कि ऊपर से आके मिलती हैं और कुछ नदियां हैं जो कि डाउनवर्ड्स आकर मिलती हैं। तो जब ऐसे नदी का फ्लो है तो जो इस तरफ से आके मिलेंगे इसको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे और जो ऊपर से आके मिलेगी उसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। याद रखेंगे ये सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं क्योंकि यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? भीमा, मूसी और मुनेर, जिसमें कि भीमा एक इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका आपको नाम याद रखना है। यूनिक फीचर क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इन पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है और अर्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। सीजनल डिपेंडेंस है, लार्जली रेनफेड है, हाईली वेरिएबल वाटर फ्लो है इसका। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। मेजर इंस्टॉलेशन श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा डैम के पास इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है। कौन कौन से की प्रोजेक्ट्स हैं कृष्णा रिवर के ऊपर? आपको ये भी पता होना चाहिए। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट्स जो कि कर्नाटका में है। पर्पस क्या है? इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। श्रीशैलम डैम है, आंध्र प्रदेश में है, हाइड्रो पावर और इरिगेशन इसका पर्पस है। नागार्जुना सागर डैम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। की पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रक्षम बैराज है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कैनाल इरिगेशन, नहर के द्वारा सिंचाई और जितना भी कृष्णा नदी के द्वारा बनाए गए जो डेल्टा है वहाँ पे। घट प्रभा और भीमा प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में है। रीजनल इरिगेशन सपोर्ट इनका काम है। तो जो एक्सट्रीम हीट की वजह से इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, क्या क्या पड़ रहा है, क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है? तो नदियाँ बहुत तेजी से सूख रही हैं, ड्राई हो रही हैं। सीवर इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन इन कर्नाटकाज बालाकोट और विजयपुरा एंड यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। तो इन सारी जगहों पे हमको इसका इम्पैक्ट बहुत ही सीवर तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने समझने की कोशिश की कृष्णा रिवर सिस्टम को और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से। अब गर्मी क्यों पड़ रही है? गर्मी पड़ने की जो मेन रीजन है जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।